क्या होगा यूपी के बाहुबली का? अभी तक कैसरगंज के लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। बृजभूषण शरण सिंह अभी तक वहां से सांसद हैं। कयास लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कल एक कहा, होई है सोई जो राम रचि राखा। वही है वही जो राम रचि राखा। काहे परेशान? इसका मतलब यह हताशा का भी परिचायक है और यह इस बात का भी द्योतक है कि अभी आशाएं बंधी हुई हैं। तमाम लोगों का कहना है कि यदि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटता है तो उनके परिवार में ही जाएगा, मिलेगा उनकी पत्नी को या फिर उनके बेटे को। दोस्तों, आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जयपाल, जो बहुत अच्छे क्रिएटर हैं, और आज के इस संयुक्त वार्ता में हम दोनों बातचीत करेंगे। शुभकामना जयपाल। शुरू करते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को। हमारा जो मुद्दा है इस बार, बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण दुबे नहीं ना? नहीं अरे, नाम में काफी समान नहीं, वह ब्रिज है। अब फिर से एक बार, और हमारे में वह डंडा वाला र है, ऐसे ऐसे। तो और बहुत से लोग हमारे कार्ड वोर्ड आते हैं या फिर लिखते हैं तो वज्र लिखते हैं, वज्रभूषण। तो ये गलतियां होती रहती हैं अमूमन। ठीक है, तो वह उनका फिर हम कहते हैं तो कहते हैं, अरे साहब आप वज्र हैं ना, इस तरह से चापते रहते हैं। तो वो भी एक आपकी अलग तरीके से परिभाषा। फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह सांसद तो है और दबदबा है। ऐसा बोलते हैं कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा। ऐसे कैसे होगा? ये इस तरह का जलवा कयास लगाया जा रहा है और आप देखिए कि बिना टिकट, बिना उम्मीदवारी के लाव लश्कर के साथ वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं और नोटिस भी जारी हो गया है उनको चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, जबकि पार्टी ने आपको कहीं कोई टिकट नहीं दिया, किसी तरह की कोई उम्मीदवारी की घोषणा नहीं हुई। 3 बार से लगातार सांसद हैं, जिसमें बीच में वो समाजवादी पार्टी से रहे पहले 2009 में। इन्होंने बड़ा कांड भी किया था जब परमाणु समझौता हुआ अमेरिका और भारत के बीच में, तो यूपीए सरकार को समर्थन चाहिए था। सारे विपक्ष के लोगों ने उससे काफ़ी ज़्यादा नाराजगी जताई और व्हिप जारी किया था बीजेपी ने कि भाई नहीं देना है समर्थन। बृजभूषण ही एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने पार्टी के इस व्हिप का उल्लंघन किया और उसके बाद जाके पक्ष में मतदान कर दिया और पार्टी से निकाल दिए गए। उसके बाद वो सपा से चुनाव लड़े और अब तक वो लगातार सांसद हैं उस सीट से। दबदबा क्यों है इनका? जो पूरा कैसरगंज के आप अगर विधानसभा सीटों की बात करेंगे, हर जगह से बृजभूषण ने अपना पूरा दबदबा बनाकर अभी भी रखा हुआ है और यही कारण है कि बीजेपी के गले की हड्डी बन गए हैं। ना बीजेपी इनको निगल पा रही है, ना उगल पा रही है। और अब देखिए 26 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है कैसरगंज में, लेकिन टिकट अभी तक कोई ऐलान नहीं है, कुछ नहीं हो पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों इतनी देरी क्यों हो रही है, अंदर खाने क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। महिला पहलवानों से जो इनका एक लंबा लड़ाई है तो पूरा नहीं बता पाएंगे इसमें, क्योंकि कई नहीं, उसे हमारे सम्मानित दर्शक जानते हैं किस प्रकार इनके ऊपर अपराध दर्ज हुए, पॉक्सो वाला किस तरह से हट गया और लंबा आंदोलन हुआ। महिला पहलवानों ने अपना पदक और उन्होंने वह पदक वापस किया। यह सब है, एक लंबा इतिहास है। कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ केस चल रही है अभी भी। वो केस के सिलसिले में ही कल गए थे राउज एवेन्यू कोर्ट में। अच्छा। और वहीं पर उन्होंने कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा। इसका मतलब ये है कि 26 अप्रैल का वो दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है जब कोर्ट फैसला सुनाएगी कि आखिर इनका भविष्य क्या है। बीजेपी इसी का इंतजार भी कर रही है और करे भी क्यों ना, क्योंकि जो जाट लैंड है वो बृजभूषण से काफी नाराज दिखते हैं और इनकी संख्या हरियाणा में तो 28% है। जो पूरी हरियाणा की आबादी है उसका 28% जाट हैं और आप समझिए 10 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। यानी अगर बीजेपी एक सीट पर दांव खेलती है तो ये 10 सीट से वो हाथ धो बैठेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, वही जाट समाज की बहुलता है, काफी ज्यादा है। राजस्थान भी प्रभावित होता है। तो ये कैसरगंज क्या जयपाल, इतने दिन तक ये याद करते हैं लोग, जैसे कोरोना भूल गए, रेल की पटरियों पर चलना भूल गए, ट्रक में ठूस ठूस कर चलना भूल गए, कान पकड़ के उठाना बैठाना, तो यह भूलने की आदत है। जैसे अब हम कुत्ता तो नहीं कहेंगे लोगों को, जैसे कुत्ता मार खाता है और फिर उसके बाद रोटी दिखाइए तो आ जाता है।
तो ऐसे तो हम नहीं कहेंगे यह अव्यवहारिक है, असंसदीय है और लोक मर्यादा का उल्लंघन करने वाला यह है, लेकिन लोगों के भूलने की आदत है, तो क्या इसको याद करेंगे लोग? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें एक है कि बात जाति पर आ गई है, और जाति है कि जाति नहीं। तो अब जाट वर्सेस छत्री का मामला चल रहा है, तो इसलिए जाट जो है इससे अपनी प्रतिष्ठा का भी सवाल बना लिए हैं। जाट उस चीज पर अडिग हैं और यही कारण है कि बीजेपी इससे सहमी हुई है। तो टिकट न देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही नजर आता है अभी भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या टिकट कटेगा या बचेगा, क्योंकि पहली बार जब इनसे सवाल किया गया तो इनका कहना था कि कौन है टिकट काटने वाला, नाम बताओ उसका। पत्रकारों को धमका दिया कि आप काटोगे टिकट। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। दूसरी बार जब सवाल किया गया तो वो एक आत्मविश्वास भी दिख रहा था और एक लाचारी भी दिख रही थी कि भगवान राम के शरण में इनको जाना पड़ा और चौपाई का वो छंद उन्होंने सुनाया। तो अब भगवान राम की बात आ गई है। यदि देखा जाए तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी इनकी महती भूमिका रही, चूंकि बगल से ही रहे हैं। अगर देखा जाए तो अयोध्या फैजाबाद के भक्त भी बताते हैं, हनुमान भक्त और बजरंगी हैं भी, बजरंगी हैं साहब, पूछना क्या है। और दाव भी लगाते हैं, दाव मार देते हैं। तो ये अखाड़े के भी पहलवान हैं और राजनीति के भी पहलवान हैं। तो अब उसमें यह मुकदमा भी इनके ऊपर था, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य लोगों पर था, यह भी उसमें आरोपी थे। बहरहाल वो मुकदमा खत्म हो गया, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन खत्म हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम स्थापित हो गए। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का भविष्य, इनकी पत्नी भी है। फिर पत्नी और बेटे पर राष्ट्रीय पार्टी दाव क्यों नहीं लगाती है? या फिर इतना दबदबा है इस व्यक्ति का कि वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? पहला ऐसा नेता है इस पार्टी का जो खुल के बोल रहा है। कोई पार्टी का नेता, कोई सांसद बोलता ही नहीं है। ये सीधी टक्कर लेने वाला आदमी है और इसीलिए लोग इनके पीछे भी खड़े रहते हैं। और इसीलिए पार्टी के लोग भी सहमे हुए, जो बड़े पदाधिकारी हैं वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे लोगों का एक हुजूम भी है, जन समर्थन हासिल है और नेता उसी को लोग मानते हैं जिनके पीछे जनता खड़ी होती है। गुजरात और उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज के लोग, राजपूत बिरादरी के लोगों ने एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया है और वह आग सुलग भी रही है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर आइसोलेट कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए इस राष्ट्रीय पार्टी के परिप्रेक्ष्य में ब्रजभूषण शरण सिंह को, तो इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और ये बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि ताबूत में आखिरी किल भी हो सकती है कि अगर इस तरह से इसको आइसोलेट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि राजपूत वोट पर प्रभाव पड़ेगा और इसका खामियाजा भी आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो अभी ये परीक्षण होना बाकी है कि अगर ब्रजभूषण को टिकट मिलता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और दुष्प्रभाव क्या होगा। फिलहाल यूपी वाले बाबा का क्या है ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रति? इनका सदा सहायता का भाव है या फिर यह उपेक्षित करते हैं? कुछ ऐसे क्या लगता है? कभी बात जो है वो बन नहीं रही है बाबा से, और इनकी बात बनती नहीं, क्योंकि इन्होंने एक बार बुलडोजर वाले उस नीति का विरोध कर दिया था। तो बाबा वहीं से खफा नजर आते हैं और बातचीत चल नहीं पा रही। या फिर बाबा यदि सच में माफिया उन्मूलन की बात कर रहे हैं, क्रियान्वयन करना चाहते हैं, तो यह बंदा भी खटक रहा होगा बाबा को। बिल्कुल खटक रहा। बाबा बार बार इसे झेलते भी हैं कि इनका क्या हुआ। बाबा तो या तो बाबा दिल से चाह रहे हो कि यह न आए, और बाबा की पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है। अभी लोग अंदर खाने में यही चर्चा कर रहे हैं कि बाबा की चल नहीं रही है। अब अगले वीडियो में हम इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह रहा कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं और अब इस बार का टिकट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। क्या होगा कैसरगंज पर, यह तो अतीत के गर्भ में है, लेकिन 2-4 दिन में ही इसका पता लग जाएगा। फिलहाल आज के दिन कैसरगंज और वह पहलवान, जिसे बाहुबली भी लोग कहते हैं, और गुंडा तो नहीं कहा जा सकता ना, गुंडा तो नहीं कहा जा सकता। गुंडा का क्या होगा? गुंडा को विवेचन किया जाएगा, उसका गुंडा दबंग कहा जाएगा ना, दबंग नेता बाहुबली कह सकते। और ऐसा कह करके
कौन दुश्मनी मोल ले कह करके। और फिर भैया सब लोग अपनी जाति और अपना वह तो वो भी तो हमारे हम नाम हैं, तो कुछ तो ध्यान देना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, जयपाल बाबू के साथ बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह बना रहे। वीडियो आप सभी को कैसा लगा, जयपाल के साथ जो हमने बातचीत किया है, आपके कमेंट विनम्रता के साथ आहूत किए जाते हैं। सादर आभार, मंगल कामना।